हरे कृष्णा। आइए मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुवे श्रीयतुपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथयमितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादानुसहगण ललिता श्रीविशाखावन्तश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांक्षं गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने निते नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, कृष्ण भावना अमृत। आधुनिक युग का युग है, आधुनिक युग का योग है। तो बहुत सुंदर चैप्टर है ये। तो कल हम पढ़ रहे थे प्रकाशानंद सरस्वती, तो भावना माता जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया था यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए कि क्या बताया गया है। जब भगवान श्री चैतन्य और प्रकाशानंद सरस्वती के बीच वेदांत दर्शन पर गहन चर्चा हुई, तो प्रकाशानंद सरस्वती ने सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि मैं समझता हूँ कि तुम अपनी युवावस्था में एक बहुत अच्छे विद्वान थे। वास्तव में भगवान चैतन्य, श्री चैतन्य एक अत्यंत महान विद्वान थे। उनका नाम निमाई पंडित, और 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने कश्मीर के एक महान विद्वान केशव कश्मीरी को हराया था। तो इतना तो नॉलेज है ना। प्रकाशानंद सरस्वती को कोई किसी छोटे आदमी से टक्कर नहीं लग रही है। इतना तो वो जानते हैं कि पहले तो बहुत अच्छे पंडित थे, है ना। तो ऐसा ही होता है कि जब ज्ञान ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो अहंकार भी बढ़ता है ना। वेदांत का अध्ययन अगर कोई ज़्यादा कर लेता है, तो जैसा शास्त्र होता है ना, जैसे वेद होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अहंकार को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर भी अब ये सोच रहे हैं प्रकाशानंद सरस्वती, चैतन्य महाप्रभु तो अब बस हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं, इनका तो ज्ञान शून्य हो गया होगा। तो अभी वो जानते नहीं थे कि उस किसके साथ वो अपनी वार्तालाप कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी लेकिन ये पता है कि निमाई जो थे 16 वर्ष की अवस्था में ही, है ना। 16 वर्ष की क्या अवस्था होती है आजकल के बच्चों से कहा जाए, है ना। 16 वर्ष में 10th या 11th क्लास में होता है, तो उनमें अपने विषय पर इतनी नॉलेज नहीं होती, शिक्षा के भौतिक लेवल पर भी। लेकिन ये जो निमाई पंडित मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु मतलब विद्वान से विद्वान थे, क्योंकि केशव कश्मीरी जो थे बहुत बड़े विद्वान थे। उनको हरा पाना मतलब ये क्या माता जी बता रही थी कि वो साइन कराते थे बाद में, है ना, कि तुम्हें मैंने हराया है, इस पे साइन करो, है ना। तो उनको वो उन्होंने हराया था।
तो 16 वर्ष की उम्र में चैतन्य महाप्रभु ने उनको हराया। और मैं यह भी समझता हूँ कि तुम संस्कृत के एक महान विद्वान हो, क्योंकि केशव कश्मीरी को जो वहाँ पे उन्होंने संस्कृत में गलती करी थी, तो वहाँ पर निमाई पंडित ने बताया था। तो ये तो जानते हैं कि तुम संस्कृत के एक विद्वान हो, विशेषकर तर्क शास्त्र में तुम अत्यंत उच्च कोटि के विद्वान हो। तुम्हारा जन्म भी ब्राह्मण परिवार में हुआ था और अब तुम एक सन्यासी हो। तो यह क्या कारण है कि तुम कीर्तन और नृत्य कर रहे हो और वेदांत का अध्ययन नहीं करते हो? तो प्रकाशानंद सरस्वती के फॉलोवर बहुत ज़्यादा थे, है ना। लेकिन देखिए, फॉलोवर बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर अभिमान हो जाए तो फॉलोवर कहाँ चले जाएंगे। तभी कहा है ना शिक्षा अष्टकम में, प्रणादपि शुनिचेनः तरोरपि सहिष्णुनाम् अमानि अमानि कीर्तनिया सदा हरि। क्योंकि शिक्षा अष्टकम के 8 श्लोक सारे वेदों को परास्त कर सकते हैं, है ना। वेद 4 है ना, शिक्षा अष्टकम के 8 श्लोक भारी पड़ जाएंगे। संसार का सारा ज्ञान इन 8 श्लोकों के सामने कुछ नहीं है। तो वेदांत का अध्ययन जो है, जितना भी प्रकाशानंद सरस्वती के फॉलोवर थे, बहुत फॉलोवर थे। मतलब आज के टाइम में हम कहें ना कि कोई इतना सुपरस्टार है ना, अमोघ लीला प्रभु जी के जितने फॉलोवर है ना। क्योंकि अमोल कितने हो जाते, क्योंकि सही ज्ञान दे रहे हैं इसलिए फॉलोवर है उनके, है ना। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे हैं उनके जो सही ज्ञान नहीं दे रहे, उनके भी फॉलोवर बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर वह शुद्ध भक्तों का अगर कथा सुन ले, शुद्ध भक्तों की मान ले, है ना, तर्क शास्त्र हो जाए, तो तुरंत फॉलोवर क्या हो जाएंगे, परिवर्तन हो जाएंगे। अगर साक्षात्कार आमने सामने हो, तो ये जो साक्षात्कार प्रकाशानंद सरस्वती और चैतन्य महाप्रभु का हुआ, ये क्या था, आमने सामने साक्षात्कार हुआ था। क्योंकि वहाँ कहाँ बैठे थे चैतन्य महाप्रभु, उस स्थान पे बैठे थे जहाँ पर जूते और चप्पलें रखे थे, वहाँ पर। तो साधु का स्वभाव सबसे बड़ा क्या होता है, त्याग का होता है, समर्पण का होता है। तो प्रकाशानंद सरस्वती उनको आगे उठा के ले गए। तो उन्होंने ये कहा कि तुम कीर्तन और नृत्य कर रहे हो, वेदांत का अध्ययन नहीं करते। अगर साधु कीर्तन और नृत्य करे, नृत्य करता रहे, तो कुछ अजीब सा लगेगा, है ना। लेकिन ये साधु जो अलग तरीके का था, है ना। क्या देखिए, इसके लिए उन्होंने क्या बताया कि क्यों चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे, इसका भी तो कारण जानना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या बताते हैं, आज मैं बताता हूँ कि भगवान चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन क्यों करते हैं, है ना। ये थोड़ा भी जानने की कोशिश करेंगे कि हरिनाम में ऐसा क्या है जो वेदों में नहीं है ना। संसार में वेद पढ़ रहे हैं, कोई 4 वेद पढ़ उसके पीछे पड़े हुए हैं, तो हरिनाम में क्या है, तो उसको समझने की कोशिश करें। भावना माता जी आप बोलें तो मैं उसको समझाऊं थोड़ा। जी प्रभु जी, जरूर, हम भी सुनना चाहेंगे। हरे कृष्ण। देखो, हरि नाम में अगर कोई व्यक्ति हरि नाम करता है और वेद अध्ययन नहीं करता है, तो देखिए शिक्षाष्टकम का दूसरा श्लोक क्या कहता है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, है ना। ये पहली लाइन ही पढ़ी है बस, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान ने अपने नाम में सर्व मतलब बहुधा, बहुधा बहुत सारी, निज सर्व शक्ति अर्पित कर दी है। तो भगवान नाम में क्या क्या शक्ति है ना। तो देखिए, वैसे तो भगवान नाम में मुख्य रूप से बहुत सारी शक्तियां हैं। बहुधा आया तो बहुत सारी शक्तियां गिन नहीं सकते, लेकिन कुछ एक दो शक्तियां जितनी भी हो जाए चर्चा आज करते हैं, है ना। तो
पहली शक्ति है नाम में संपदा शक्ति, जिसको बोलते हैं संपदा शक्ति। संपदा भी दो तरह की होती है, एक भौतिक संपदा होती है, एक आध्यात्मिक संपदा होती है। तो ये भगवान नाम में कौन सी संपदा है, संपदा शक्ति है, वो है आध्यात्मिक संपदा शक्ति, भौतिक नहीं है, भौतिक संसार का संपदा नहीं है। और इसको हम संपदा को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, भगवान नाम की संपदा शक्ति को। उसको बोलते हैं दरिद्र नाशिनी शक्ति और लक्ष्मी प्राप्ति शक्ति। इसको संपदा शक्ति को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है शास्त्रों ने, दरिद्र नाशिनी शक्ति और लक्ष्मी प्राप्ति शक्ति। अब देखिए, दरिद्र नाशिनी शक्ति को थोड़ा हम समझते हैं कि एक ब्राह्मण था, एक व्यक्ति था जिसने शिव जी की आराधना करी, है ना। तो शिव जी की जब आराधना करी तो शिव जी, दो तीन वैष्णव हैं तो वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो जब शिव जी की आराधना करी तो शिव जी से बोला कि मुझे ना पारस मणि चाहिए, आप मुझे पारस मणि दे दो तो मैं सारी संपदा सोने की हो जाएगी। तो शिव जी ने कहा कि पारस मणि मेरे पास तो नहीं है, ऐसा करो तुम वृंदावन में जाना, वहां पर सनातन गोस्वामी है, उनसे कहना कि शिव जी ने भेजा है और तुम वहां से पारस मणि लेना उनसे। तो ठीक है कि मैं वो व्यक्ति वृंदावन गया। तो वृंदावन गया तो उसने देखा कि सनातन गोस्वामी की कुटिया थी। तो उस व्यक्ति को थोड़ा डाउट हुआ कि पारस मणि वाला व्यक्ति तो कुटिया में कैसे रहेगा, वो तो लोहे को रगड़ रगड़ के तो महल अटारी बना देगा, सुंदर सुंदर महल बना देगा। बोला शिव जी को कुछ गलती तो नहीं होगी, उन्होंने रॉन्ग नंबर तो नहीं दे दिया। बोला गलती नहीं हुई है, चलो पूछ लेते फिर भी। तो फिर भी वो कुटिया में गया। कुटिया में गया तो कि बोले आप सनातन गोस्वामी? बोले हाँ मैं सनातन। बोले मुझे शिव जी ने भेजा है। बोले वो पारस मणि चाहिए। बोले सही जगह पे आए हो, वो कचड़े के ढेर में रखा है, आप वहां से ले लो। तो सनातन गोस्वामी ने पारस मणि उस व्यक्ति को दे दी। अब व्यक्ति बड़ा खुश था, ट्राई भी करके देखा, उसने रगड़ा तो हाँ सोना हो रहा है। तो पारस मणि का प्रयोग करके उसने, लेकिन फिर उस, है ना, लेकिन वो क्या था, आप जैसा बुद्धिमान था। बुद्धिमान जो होते हैं ना वो थोड़ा दिमाग लगाते हैं। हमारी संगीता माता जी से बुद्धिमान था, उसने कहा कि ये व्यक्ति ने पारस मणि इस कचड़े के डब्बे में क्यों रखी है ना। तो बोले इसके पास क्या है कि इससे बहुमूल्य संपदा होगी, इससे और भी बढ़िया संपदा होगी, इसने मुझको देने में, इसलिए मुझे वो संपदा चाहिए। तो वो व्यक्ति क्या हुआ, फिर सनातन गोस्वामी के पास गया। बोले महाराज आपने पारस मणि कचड़े के ढेर में रखी है, इसका मतलब है कि आपके पास इससे बड़ी संपदा है कुछ, वो दो मुझे। बोला अगर वो चाहिए तो ये पारस मणि को आपको यमुना में फेंकना पड़ेगा। तो उस व्यक्ति ने कहा बिल्कुल मैं अभी फेंक देता हूँ। तो सामने यमुना थी, उसने उठाई हुई यमुना में फेंक दी। तो इस तरह जो है वो सनातन गोस्वामी के पास है। तो उसने कहा कि अब मुझे संपदा दो। तो उन्होंने कहा कि अब तुम हरि नाम की संपदा लो। ये पारस मणि तो संपदा ऐसी थी कि संसार के सुख प्राप्त हो सकते थे, बंगला गाड़ी, लेकिन ये नकली है सब कुछ। अगर तुम हरि नाम की संपदा लेते हो तो लक्ष्मी के पति जो है वो तुम्हें प्राप्त होंगे। तो लक्ष्मी के पति अगर प्राप्त हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दरिद्र नाशनी संपदा शक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है कि हरि नाम जो करता है उसको क्या मिलता है, संपदा मिलती है, अपार संपदा मिलती है। संसार में छोटे बंगला गाड़ी ये तो जब हरि नाम करेंगे तो स्वत ही आ जाएंगे, उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो स्वत ही आ जाएंगे। इसलिए पहली जो हरि नाम करने से मिलता है
उसको बोलते हैं संपदा शक्ति। दूसरा जो मिलता है, हरि नाम जो करता है, उसको बोलते हैं भुवन पावनी शक्ति। सेकंड क्या बोला जाता है? भुवन पावनी शक्ति। तो भुवन पावनी शक्ति का अर्थ क्या होता है कि जो व्यक्ति हरिनाम को लेता है वो जिस भी स्थान पर जाता है, मान लो किसी भी स्थान पे चला जाए, आसपास के वातावरण जो है ना, अड़ोस पड़ोस, वो सब जो है स्वच्छ कर देता है, पावन कर देता है। जहां पर भी उसके कदम पड़ जाते हैं तो वो घर नहीं होता, वो तो भगवान के धाम जैसा बन जाता है, क्योंकि हरि नाम वो वहां पे गूंजता है। तो अड़ोस पड़ो देखा होगा आपने, महसूस किया होगा कि जो व्यक्ति हरिनाम लेता है उसके शरीर से कितना सुंदर तेज निकलता है, पावन कर देता है समाज को, अपने परिवारजनों को, अपने आस पड़ोस में रहने वाले को, देखने वाले भी क्या होते हैं, उससे आकर्षित हो जाते हैं। तो ये जो संपदा है, ये शक्ति प्राप्त होती है। कौन सी? भुवन पावनी शक्ति। इसका उदाहरण देखिए कि प्रभुपाद हमारे कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे। प्रभुपाद के पास 40 रुपए थे। अब 40 रुपए से कोई 108 मंदिर कैसे निर्माण कर सकता है? लेकिन प्रभुपाद अमेरिका में गए और क्या किया उन्होंने? केवल हरि नाम को लिया। और कैसे स्थानों पे लिया हरि नाम? हरि नाम लिया उन्होंने जहां पे दारू की दुकानें थी, है ना, वहां पर प्रभुपाद ने हरि नाम लिया। जहां पे अवैध संबंध होते थे वहां पे प्रभुपाद ने, ऐसे ऐसे स्थानों में प्रभुपाद ने हरि नाम लिया। आज हरि नाम वहां पर हुआ है तो वहां पे अब क्या हो गए? बहुत सुंदर मंदिर बन गए हैं। तो जब प्रभु जैसे कोई व्यक्ति हरि नाम लेता है, अगर वो कहीं पर भी कदम रख देता है तो वो क्या हो जाता है? भुवन पावनी शक्ति, मतलब उस स्थान को क्या कर देता है? पवित्र कर देता है। सॉरी माता जी, मेरा थोड़ा गला खराब है आज। तो सेकंड जो शक्ति है, भुवन पावनी शक्ति है, हरि नाम लेने से। चैतन्य महाप्रभु यूं ही नहीं हरि नाम ले रहे थे, क्योंकि तीसरी शक्ति जो है सर्व व्याधिनी शक्ति है। सर्व व्याधिनी, व्याधि विनाशनी शक्ति है। सर्व व्याधि विनाशनी शक्ति। तो सर्व व्याधि विनाशनी शक्ति का अर्थ क्या होता है कि व्याधि मतलब होता है रोग, है ना। दवाइयाँ तो सभी लेते हैं कभी कभी, है ना, कभी कभी रेगुलर भी कोई लेता है, कोई कभी कभी लेता है ना। तो भगवान के नाम में क्या है? एक शक्ति है, सर्व व्याधि विनाशनी शक्ति। दवाई लेना छोड़ना नहीं है, नाम ले रहा है तो दवाई भी लेनी है, लेकिन जो नाम नहीं लेते ना उनकी दवाई असर नहीं करती। क्या करना है? दाएं हाथ पे जो भी दवाई लेते हैं वो रखनी है और 21 बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 21 बार इसको लेना है। जो आपको 3 बार दवाई लेने से काम नहीं होता है वो एक बार लेने से काम हो जाएगा, कि भगवान ने उस दवाई में क्या कर दिया है? सर्व व्याधि विनाशनी शक्ति उसमें डाल दी गई। तो हरिनाम लेने वाला क्या है? इसका प्रमाण आप बोलेंगे प्रमाण क्या है? तो प्रमाण ये है कि भौतिक प्रमाण ही देते हैं। गांधी जी ने इस प्रमाण दिया है। तो गांधी जी क्या थे? उनकी माता की उम्र जब 84 वर्ष थी, तो गांधी जी तो बाहर रहते थे आज़ादी की क्रांति के लिए। तो 84 वर्ष में माता जी की उनकी आयु बीमार पड़ गई। तो डॉक्टरों ने कहा कि क्या करिए, अब इनके पास 24 घंटे तक ये जीवित नहीं रहेंगे। तो गांधी जी को बुलाया गया, गांधी जी आए। तो गांधी जी की माता गांधी जी को से बोली, बेटा मैं अब क्या करूं? तो गांधी जी ने कहा कि अब आप
राम राम कृष्ण कृष्ण बोलो, यही है आपका। तो देखिए कि जिन डॉक्टरों ने अनाउंसमेंट कर दिया था कि 24 घंटे तक इनकी मृत्यु हो जाएगी, तो वो व्यक्ति 3-4 साल तक कुछ नहीं हुआ उसको, है ना। 84 वर्ष के बाद भी कम से कम शायद 90 के एज में जाके उनकी माता की मृत्यु हुई थी। तो क्या हुआ कि हरि नाम जो लेता है ना, तो यहाँ पर क्या कि सर्व व्याधिनी शक्ति जो है वो क्या हो जाती है, सारे व्याध जो नष्ट हो जाते हैं। एक बार एक आप सभी ने देखा होगा कि एक एरोप्लेन में भक्त लोग जा रहे थे, तो एरोप्लेन मौसम खराब होने के कारण एरोप्लेन की हालत हो गई खराब, तो सब हाय 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 मचा रहे थे। तो उसमें एक भक्त बैठा था, वो भक्त बैठा था, उसने ली माला, हाथ डाला, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। बोला सब तो हाय हाय कर रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो? बोला मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने कोई अच्छे कर्म करे ही नहीं है, और अंत समय में मैं हरि नाम ले रहा हूँ, तो अगर मैं हरि नाम लूंगा तो भगवान को मुझे कहाँ भेजना पड़ेगा? गोलोक वृंदावन भेजना पड़ेगा। इसलिए मैंने तो अच्छे कर्म करे ही नहीं है, तो ये जब प्लेन भी ना टकराएगा ही नहीं, है ना। क्योंकि भगवान को फिर मौसम क्या हो गया, सही हो गया, बिल्कुल सारे भक्त अपने ठीक हो गए। तो ये क्या होता है कि व्याधि जितनी भी गंभीर से गंभीर कोई प्रॉब्लम हो जाए, व्याधि आ जाए, कष्ट आ जाए, तो हरिनाम लेने से क्या होता है, वो सब कष्ट विनाश हो जाते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम दिया है। चौथी जो है वो है सर्व दुख हारिणी शक्ति, सर्व दुख हारिणी। तो हरिनाम लेने से सभी दुख जो हैं वो बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। कुंती महारानी प्रमाण है ना। कुंती महारानी के जीवन में कितना दुख आया, कितना दुख आया, लेकिन उन्होंने जीवन भर कृष्ण को नहीं छोड़ा, भगवान का नाम हमेशा ही लिया है ना। तो इसीलिए कोई व्यक्ति दुख में भी, है ना, कहते हैं ना, कबीर ने कहा है, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो इसीलिए क्या है कि चाहे सुख आए चाहे दुख आए, भगवान में ध्यान रखना चाहिए। कुंती महारानी तो चाह ही रही थी कि बस हे प्रभु मुझे जीवन में दुखी दो ताकि मैं आपका नाम सही ले पाऊं। तो सर्व दुख हरने वाले कौन है ना। दुख हमारे जीवन में आते हैं, तो सुख भी हमारे बिना बुलाए तो आते हैं। जब दुख आए हैं, सुख आए हैं, वो भी बिना बुलाए आता है, तो वो भी आएगा, सब चला जाता है। हरि नाम लेने में कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए। तो सर्व दुख हारणी शक्ति है। अब बताए पांचवी शक्ति जो है वो आता है कली काले भुजंग भय नाशनी शक्ति। कली काले भय भुजंग नाशनी शक्ति, कलयुग है ना ये, तो कली काली शक्ति है। तो कलयुग में तो, कलयुग का तो दोष है, कलयुग में तो दोष से भरा हुआ है। तो कलयुग में इतना दोष है, इतना दोष है, लेकिन कलयुग में कोई हरि का नाम लेता है तो फिर रामायण में भी बहुत बढ़िया इसका प्रमाण है। कली काले विहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। कि कली काल तो दोषों से भरा हुआ है, लेकिन जो हरिनाम को लेता है उसको कलयुग का प्रभाव नहीं होता, उसको कलयुग से वो बाहर है। तो हम बोले बेशक कि कलयुग है, भक्त के लिए कलयुग नहीं है, भक्त के लिए तो सतो युग है, भक्त हमेशा सतयुग में रहता है। तो कलिकाल कलयुग भी उसका प्रभाव नहीं डालता। जो व्यक्ति हरि नाम को लेता है कुछ नहीं हो सकता उसको। तो इस प्रकार जो है भगवान ने कली काले भुजंग भय नाशनी शक्ति इसमें डाली है। छठी शक्ति है नरको उद्धारणी शक्ति। किसी का डिसाइड हो चुका है कि भाई उसका जाना पक्का है नरक में, है ना,
तो व्यक्ति के चेहरे ही बता देते हैं कि व्यक्ति जाएगा कहाँ पे, है ना? चेहरा पहचान हो जाती है। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ कि मान लो मैं अपनी 10 साल पुरानी बात करूँ, तो भाई मैं तो नरक जा रहा था, है ना? लेकिन क्या हुआ कि हरि नाम जब से लिया तो ये डिसाइड तो हो गया कि नरक नहीं जाऊँगा। ये तो परमानेंट हो गया कि नरक नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि डेली हरि नाम ले रहा हूँ। इसीलिए क्या है, नरक उधारणी शक्ति प्राप्त होती है। अब इसका जन्म उदाहरण है ना हमारा श्रीमद् भागवतम का 6वां स्कंद। अजामिल ने क्या किया? अजामिल तो सारे उसने नरक के दरवाजे खोल दिए थे, सब नरकों में जाने वाला था, है ना? जो दुनिया का कोई भी ऐसा पाप नहीं बचा था जो अजामिल ने नहीं किया। लेकिन अंत समय में उसने क्या हुआ, जैसे ही उसको यमराज के दूत लेने आए तो क्या हुआ, नारायण बुलाया तो यमराज प्राण निकलने ही वाले थे, आत्मा निकलने ही वाली थी, लेकिन नारायण शब्द जैसे बुलाया, नारायण दूत तुरंत आ गए और तुरंत यमराज के दूतों को भागना पड़ा। तो हरि नाम जो लेता है ना, उसको नरक नहीं जाना पड़ता। तो इसलिए क्या है, नरक उदाहरणीय शक्ति है यहाँ पर। सातवां जो है, दुखद प्रारब्ध विनाशनी शक्ति है। दुखद प्रारब्ध विनाशनी शक्ति। दुखद प्रारब्ध विनाशनी शक्ति कि प्रारब्ध कोई कोई मिटा नहीं सकता। कि कहा जाता है ना कि इसके जीवन में ये प्रारब्ध है, ये तो इसको भोगना ही पड़ेगा, संसार में ये ऐसा है, ये तो इसके जीवन में लिखा है, पिछले जन्म में अच्छा नहीं किया, है ना? तो जब पिछले जन्म में नहीं किया तो इस जन्म में भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध लेके आया है बच्चा, प्रारब्ध ले, पंडित भी कहता है जब बच्चा आता है प्रारब्ध इसके ठीक नहीं है, गलत नक्षत्रों में हुआ है। तो अगर कोई हरिनाम लेता है, उसके जो प्रारब्ध चाहे कितने भी खराब हो, इसका उदाहरण देखिए, ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज का कह रहे थे ना कि मुझे राज सुख नहीं मिलेगा, माता जी भी कह रही थी तुझे पिता की गोद नहीं मिलेगी, सिंहासन नहीं मिलेगा, तो कहते प्रारब्ध में नहीं है ना? तो अपने प्रारब्ध को उन्होंने बदल दिया जब भगवान की शरण में गए। तो क्या था कि छोटा राज्य नहीं, संसार का पूरा राज्य है, उतना राज्य मिला कि ध्रुव महाराज संपूर्ण जगत के राजा बने। तो जो हरि नाम लेता है ना, उसके चाहे कितने भी बुरे से बुरे प्रारब्ध हो, वो सारे प्रारब्ध क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, हरि नाम को लेना चाहिए। कहा गया ना, श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है, भगवान कहते हैं अपि चेतसु दुराचारो, हे अर्जुन कोई कितना भी दुराचारी क्यों ना हो, भजन्ते माम, लेकिन मेरा नाम लेता है, साधु एव, वह साधु है, वो महान है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि तो इसीलिए क्या है, चाहे कितना भी प्रारब्ध कैसा हो, हरि नाम लेने से क्या होता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। 8 में आती है, क्योंकि मुझे यहाँ तक पहुँचना था। अब यहाँ पर जो है चैतन्य महाप्रभु का जो प्रकाशानंद सरस्वती का है, वो इसमें समझिए। अब ये वाली में, इसमें प्रकाशानंद सरस्वती और चैतन्य महाप्रभु की वार्तालाप को कनेक्ट करनी है। ये तो मैंने ऑफर में सुना दिए आगे वाले। इसको बोले 8वीं जो हरि नाम से है, कर्म संपूर्ति ही कारणी शक्ति। ध्यान दीजिए इसको, कर्म संपूर्ति कारणी शक्ति। तो हरिनाम लेते हैं जैसे, तो कर्म क्या है कि अगर कोई हरिनाम, तो वो जैसे कहा जाता है ना कि कोई भी कर्म करने से पहले हमें सोचना समझना फिर पड़ता है। व्यक्ति कुछ भी कर्म करता है पहले पंचांग को देखता है, देखिए पंडित जी आप इसको देखिए क्या समय सही है कि नहीं है। वो प्रारूप ये सब कुछ देखना पड़ता है, वेदों का अध्ययन करना पड़ता है, तब वो बताता है कि नहीं ऐसा कर लेना, अभी समय उचित नहीं है।
तो यहाँ पर क्या है, कर्म संपूर्ति कारणी शक्ति है कि वेद ये बताते हैं कि ऐसा कर लेना वैसा कर लेना। लेकिन कोई व्यक्ति हरिनाम लेता है तो वेद भी इसके सामने फेल है। जैसे जो व्यक्ति पहला वेद पढ़ता है ना, तो उसको संसार क्या करता है, प्रणाम करता है। संसार उसको प्रणाम करता है, उसके नतमस्तक होता है। और कोई द्विवेदी हो, है ना, 4 वेद हैं, जो कोई 2 वेद पढ़ता है तो जो पहला वेद पढ़ता है वो द्विवेदी को क्या करेगा, प्रणाम करेगा। और जो कोई त्रिवेदी है, 3 वेद पढ़ता है, तो पहला वेद वाला और दूसरा वेद वाला दोनों क्या करेंगे, वो त्रिवेदी को प्रणाम करेंगे। और कोई 4 वेद पढ़ता है, चारों वेद पढ़ता है, तो पहला वाला भी, दूसरा वाला भी और त्रिवेदी भी वो चौथे वाले को क्या करेंगे, प्रणाम करेंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे। लेकिन इन चारों वेदों का मार्ग क्या है, चारों वेद में अंत में शिक्षाएं क्या देते हैं। और जो हरि नाम लेता है उसे ये चारों वेद वाले भी और पूरा संसार भी उसको प्रणाम करता है, क्योंकि चारों वेदों का अर्थ ही यही है कि हरि नाम की शरण में जाओ। तो इसीलिए प्रकाशानंद सरस्वती बोल रहे हैं कि, और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु क्या, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ये तो नहीं कहा ना इस्कॉन में कि वेद पढ़ो, पहला वेद, दूसरा वेद, तीसरा वेद पढ़ो, ऐसा तो नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि केवल हरि नाम करो, भगवान का नाम लो, तो वो सारे वेद को भी फेल कर देगा। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि हमें वेदों का अध्ययन करना चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं, अपनी बुक से पढ़ते हैं। तो तुम कीर्तन और नित्य कर रहे हो और वेदांत का अध्ययन नहीं करते हो। तो यह पहला प्रश्न है जो प्रकाशानंद सरस्वती ने भगवान श्री चैतन्य से पूछा। भगवान चैतन्य ने उत्तर दिया, जी हाँ, इसका कारण यह है कि जब मुझे अपने गुरु महाराज द्वारा दीक्षा प्राप्त हुई तो उन्होंने कहा कि तुम प्रथम श्रेणी के मूर्ख हो, है ना। माधवेंद्रपुरी चैतन्य महाप्रभु के गुरु। तो ये देखिए क्यों, क्योंकि भाई जो, हाँ जी, ईश्वरपुरी थे उनके गुरु, ईश्वरपुरी। हाँ जी, ईश्वरपुरी, सॉरी। तो ये जो है कि क्या बताया उन्होंने कि तुम महान मूर्ख हो। यह पहला प्रश्न है कि प्रकाशानंद सरस्वती ने श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि भगवान चैतन्य ने उत्तर दिया, जी हाँ, इसका कारण यह है कि जब मुझे अपने गुरु महाराज के द्वारा दीक्षा प्राप्त हुई तो उन्होंने कहा कि मैं प्रथम श्रेणी का मूर्ख हूँ। तुम वेदांत की चर्चा मत करो, क्योंकि मुझसे कहा गया कि तुम केवल अपना समय व्यर्थ ही नष्ट करोगे। केवल इस हरे कृष्णा का कीर्तन करो, तुम सफल हो जाओगे। देखिए गुरु ने क्या कहा है कि तुम केवल हरे कृष्णा का कीर्तन करो, तुम क्या हो जाओगे, सफल हो जाओगे। श्री मन महाप्रभु का यह उत्तर था कि निस्संदेह भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु मूर्ख नहीं थे और निश्चय ही वेद मूर्खों के लिए नहीं है। पहले तो व्यक्ति को पर्याप्त शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और एक विशेष स्तर पर पहुंचना चाहिए, तभी वह वेदांत समझ सकता है। क्योंकि पहले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, बताया गया है कि विशेष स्तर पर पहुंचना चाहिए, वेदों का अध्ययन करना चाहिए। जैसे प्रकाशानंद सरस्वती को चाहिए कि पहले वेदों का अध्ययन करो, सब कुछ ग्रंथ पढ़ो, फिर बाद में हरि नाम लो, है ना। लेकिन ये जो वार्तालाप है ना, ये जो फॉलोवर्स हैं उसको क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर देंगे। तुम केवल अपना समय व्यर्थ ही नष्ट करोगे, केवल इस हरे कृष्णा का कीर्तन करो, को ग्रहण करो, तुम सफल हो जाओगे। तो इतना विश्व में क्या गूंज रहा है ना। मायापुर धाम जो है भगवान का, वहाँ पर ज़्यादा लेक्चर नहीं होते, वहाँ पर हरि नाम 24 घंटे होता है।
और विदेशों में भी क्या है, हरि नाम होता है। और हमारे मंदिरों में भी क्या है, लेक्चर सुबह हो जाएगा, पूरे दिन क्या है, हरि नाम होता रहता है। तो जैसे ही भक्त लोग, नए नए भक्त आते हैं, वो हरि नाम को सुनते हैं, तो उनकी जो अंदर जो आत्मा है ना, उनकी जो चित्त है, मल है, वो धीरे धीरे क्या होता है, साफ होना शुरू हो जाता है और वो धीरे धीरे शुद्ध हो जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ये हरि नाम जो है वो क्या कर रहा है, संपूर्ण मल को क्या कर रहा है, नाश कर रहा है। भगवान चैतन्य महाप्रभु का उत्तर था कि निस्संदेह भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु मूर्ख नहीं थे, और निश्चय ही वेदांत मूर्खों के लिए नहीं, परंतु पहले तो व्यक्ति को पर्याप्त शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और एक विषय स्तर पर पहुंचना चाहिए, तभी वह वेदांत को समझ सकता है। देखिए कितना सुंदर बताया कि चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि पहले क्या व्यक्ति को करना चाहिए कि जो वेदों का मार्ग है उसको तो जानो, वेद कहाँ ले जाएंगे। इतना समय भी तो नहीं है कि हम वेद पढ़ें, पुराण पढ़ें, है ना, कितने 118 वेद पुराण उपनिषद वगैरह, तो इतना तो पढ़ने का समय नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, इन वेदों का जो मार्ग है उसको समझे, मर्म जो है उसको समझे। एक एक शब्द के अर्थों का भंडार छुपा है, और शंकराचार्य, रामानुजमचार्य बहुत बड़े से बड़े संस्कृत भाष्य हैं, परंतु फिर हम वेदांत समझ कैसे सकते हैं, ये संभव नहीं है। भले ही एक या दो व्यक्ति के लिए यह समझना संभव हो, परंतु जन संधारण के लिए संभव नहीं है, ना ही योग अभ्यास संभव है। इसलिए यदि कोई चैतन्य महाप्रभु के मार्ग हरे कृष्णा कीर्तन का आश्रय लेता है तो लाभ ही पहली श्रेणी किस्त होगी, चेतो दर्पण मार्जनम। तो जब कोई हरि नाम लेता है तो उसका चित्त जो है वो, चेतो दर्पण मार्जन, चित्त जो है वो क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। कि मान लो कोई भी ग्रंथ हम पढ़ते भी हैं, अगर हम हरि नाम को अच्छा ले रहे हैं ना तो हमें ग्रंथ भी अच्छा समझ में आएंगे। हम हरि नाम नहीं ले रहे लेकिन हम ग्रंथ को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो भगवान की कृपा नहीं होगी, चित्त जो है, बुद्धि जो है वो हमें उसमें नहीं लगेगी। इसलिए क्या करना चाहिए हमें पहले, इसीलिए कहा जाता है ना कि हमारी भी क्लास होती है ना, थोड़ी देर कीर्तन कर लो, तो इस तरह कीर्तन करने से क्या हो जाता है, हमारा चित्त जो है शुद्ध हो जाता है। उसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। दूसरे शब्दों में केवल कीर्तन करने के द्वारा ही हमारे चित्त के सभी मैल दूर हो जाएंगे। देखिए आ गया, कीर्तन कीजिए, इसमें कोई व्यंग नहीं है और ना ही कोई हानि है। यदि कोई एक सप्ताह के लिए कीर्तन करता है तो देखेगा कि आध्यात्मिक विज्ञान में वह कितनी प्रगति कर लेता है। हम अनेक भक्तों को केवल कीर्तन के द्वारा आकर्षित कर रहे हैं और वे संपूर्ण दर्शन को समझ रहे हैं। अब प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भक्तों को क्या सिखा रहे हैं, कीर्तन सिखा रहे हैं, और वो संपूर्ण दर्शन को समझ रहे हैं तथा शुद्ध बन रहे हैं। इस संघ का अभियान केवल 4 वर्ष पूर्व सन 1966 में आरंभ हुआ था, और अब हमारी बहुत सारी शाखाएं हैं। ये अमेरिकन युवक युवतियां इसे आध्यात्मिक गंभीरता के साथ ग्रहण कर रहे हैं और ये सुखी हैं। आप इनमें से किसी से भी पूछ लीजिए, चेतो दर्पण मार्जनम, ये केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये क्या कर रहे हैं, देखो विदेशों में कहाँ वेद कहाँ कुछ। अब वेद तो देखा जाए, जितने भी वेद पुराण वगैरह जब सब भारत में ही तो थे। अब अमेरिका जैसे देशों में देखा जाए तो वहां पर क्या वेद पुराण थे, वहां पर तो केवल हरि नाम पहुंचा। तो जो व्यक्ति और कितने मल युक्त थे, उनको तो कुछ नहीं आता था, नहाना धोना वो तो, है ना। तो लेकिन उनके सामने क्या किया गया, सिर्फ सिर्फ क्या किया है, कीर्तन किया गया। तो कीर्तन करने से क्या हुए, वो शुद्ध हो गए, उनका चित्त भी क्या हो गया, चेतो दर्पण क्या हो गया, मार्जनम हो गया, उनका मांझ दिया। तो हरि नाम करने से क्या होता है, वेदों का भी अध्ययन ऑटोमेटिक हो रहा है
और चित्त भी शुद्ध हो रहा है, और जो भी हम पढ़ेंगे वो भी हमें अच्छी तरह समझ में आएंगे। यहीं पे विराम दे माता जी। जी प्रभु जी। तो जो भी कुछ गलती हुई होगी वो मेरी गलती है, और जो अच्छा लगा है वो हमारे गुरु का है, शिक्षा गुरु का है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना मतलब इतनी अच्छी तरह आपने समझाया है कि चैतन्य महाप्रभु ने हरि कीर्तन का क्यों मतलब संकीर्तन करने को क्यों हमें प्रेरित करते हैं, क्यों हमें दिया है। मतलब इतने कहते हैं ना डीप मीनिंग तो हमने समझा ही नहीं था कि कभी कि ये भी मीनिंग्स हो सकते हैं। तो थैंक यू प्रभु जी इतने सुंदर व्याख्या के लिए। और जैसे आज की क्लास में हमें जैसे आपने जो पढ़ा है, जो समझाया है, हमें ये समझ में आता है जो चैतन्य महाप्रभु हमें यही समझाना चाहते हैं। जैसे मैंने एक लेक्चर में सुना था कि प्रभु जी ने बताया था कि जो नाम संकीर्तन है, हम लोग एक कमल के फूल की तरह है। जैसे जो कीचड़ में रहता है कमल का फूल, वो बिल्कुल कीचड़ से अछूता रहता है। उसकी पंखड़ियों पे, उसके पत्ते पे बिल्कुल भी कीचड़ नहीं लगता, और वो कितना सुंदर होते हैं। जैसे भगवान को भी भगवान की नैन की चरणों की तुलना उससे की गई है। तो इसी तरह अगर हम हरि नाम लेते हैं तो हम भी जो ये कहते हैं ना भौतिकता की जो गंदगी है उससे हम दूर रह सकते हैं। तो इसीलिए भगवान ने महाप्रभु ने हमें ये नाम संकीर्तन दिया है। बस हमें इसको समझने की देरी है। अगर हम इस चीज को समझ जाएं तो फिर तो हमारा बेड़ा पार है ही। और जैसे आज के लेक्चर में मैंने सुना था, तो किसी रिपोर्टर ने प्रभुपाद जी से बोला कि हम तो आपका सारी धन संपत्ति सब कुछ लूट के यहाँ ले आए हैं, हमने इतने साल आप पे राज किया और आपका सब कुछ हमने यहाँ पे लेके आ गए, फिर भी आप यहाँ क्यों आए हैं हरि नाम देने के लिए। तब प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर उनको जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तुम तो खाली भौतिक संपत्ति लेके आए हो, जो असली संपत्ति है, जो हमारे देश की जो असली धरोहर है, वो तो तुम उसको वहीं छोड़ आए, मैं तुम्हें वही देने आया हूँ। तो मतलब ये चीज है कि प्रभुपाद जी ने जो हमारा असली धन है हरि नाम, वो मतलब अंग्रेजों को दिया और उनका उद्धार किया। तो ये जो छोटी सी चीज है जिससे हम लेक्चर में सुनते हैं, ये बुक्स के द्वारा हमें समझ में आ रही है, तो मतलब कितना कहते हैं ना पवित्र, और कितना कितना समुद्र की तरह गहरे से गहरा है कि कितना मतलब जितना इसके अंदर जाओगे उतने मोती निकल निकल के आएंगे। तो वही चीज है कि हम जितना इसको डीप में समझने की कोशिश करते हैं ना, हमें उतना ही ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो हरे कृष्णा प्रभु जी इतने सुंदर क्लास के लिए धन्यवाद। हरे और संगीता माता जी आप कुछ कहेंगे प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपकी कक्षा बहुत 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 ही सुंदर और बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक थी। जो आपने आज हरि नाम की महिमा बताई है ना, चैतन्य महाप्रभु के अष्टकम, और आपने जो 8 ये जो बातें बताई हैं, बिल्कुल मतलब कि एकदम चित्त को शुद्ध करके रख दिया। अगर हम गहराई से सोचे ना, वास्तव में जब हमने हरि नाम लेना चालू किया ना, जो जो ये आपने पॉइंट बताए हैं वो सारे हमारे साथ होते आए हैं। तो अब पता चलता है हरि नाम लेने का सच में कितना शुद्ध वास्तविक अर्थ है, वो आज समझ में आ रहा है। जैसे आपने दवाई के बारे में बताया प्रभु जी, मैं अपने ही घर में बताती हूँ। जो मेरी सासू माता जी है ना, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती थी। जो हमारे जैसे हम नागलोई में रहते थे, वहां पे मेरे देवर वगैरह रहते हैं, वहां वो जाते हैं, उनकी तबीयत सच में बहुत ही खराब हो गई। 10-15 दिन उनकी हालत बिल्कुल बिल्कुल कमजोर आती। जब वो लेकिन यहाँ आते हैं ना, यहाँ पे हम मम्मी को बोलते हैं मम्मी आप हरी नाम, वो डेली 16 माला 17 माला 18 माला करती रहती है, उठेगी बस माला माला। उनका शुगर बीपी हाई रहता है, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल भगवान की कृपा से चलती रहती है, और यहाँ पे पूरा समय अच्छे से रहती है। आज मम्मी वहां नांगलोई गई है, पर मैंने मम्मी को समझा के भेजा, मम्मी नाम मत छोड़ना गलती से भी, वहां जाके वहां की वाइब्रेशन आपको परेशान कर देती है। तो ये तो है हमारा प्रभु जी, दवाई और 21 बार नाम शरीर को बिल्कुल सही कर देगा। और अभी मेरी जैसे ही तबियत खराब थी ना, मैं बार बार पता है क्या सोचती थी, जाती हूँ थोड़ा सा झाड़ा लगवा के आ जाती हूँ, थोड़ा सा झाड़ा लगवा के आ जाती, फिर सोचती मैं हाय मैं तो हरि नाम लेती हूँ, भगवान ही मुझे सही करते, तंत्र मंत्र में फंसना नहीं चाहती बिल्कुल भी। और आप देखो करते करते वही विश्वास आज मेरे को सही करके रखा, भाई हरि नाम नहीं छूटा, चाहे पड़े हुए चाहे बैठे हुए। तो हरि नाम के वास्तव में मुझे बहुत महिमा, चैतन्य महाप्रभु जी ने जो हमें हरि नाम दिया ना, हमारे जीवन को वास्तव में आनंदित और हमारे लक्ष्य को उन्होंने समझा दिया। मैं तो अपने लिए, मैं तो सभी भक्त अपने परिवार के लिए बताती हूँ। हमने तो आज ही हम ये बात मतलब डेली कोई ना कोई चर्चा होती रहती है घर के अंदर, हरि नाम हमें क्यों मिला, कि भगवान की कृपा की जो हमें मिला। और वास्तव में इस हरि नाम में सर्व आनंद है, भौतिक संसार में वास्तव में कोई आनंद नहीं है। अब जैसे प्रभु जी क्लास में बता रहे थे, वैसे तो गुणों में रजोगुण सबसे राजा है,
देखा जाए तो रजोगुण राजा है और उस रजोगुण की वजह से हम हर चीज को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही हम सतोगुण में आ जाते हैं तो सतोगुण से भक्ति में आ जाते हैं, जो रजोगुण है वो भी खत्म हो जाता है। रजोगुण है तो हमको सब कुछ चाहिए, संसार में सब कुछ है। लेकिन जैसे हम सतोगुण में आते हैं ना, वो संसार में कुछ भी नहीं है, मतलब होते हुए भी कुछ भी नहीं है। जिसे वो कहते हैं ना अचिंतन या भेदा भेद, तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे भी सेट हो जाता है। सब कुछ है भी और जो भक्ति मार्ग है उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। तो हरिनाम तो की महिमा तो अपार है। प्रभु जी आपने इतने सुंदर तरीके से, आपकी तबीयत भी खराब थी तो भी इतने सुंदर तरीके से हमें समझाया है ना, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। सुंदर बताने के लिए। अब जैसे आपने कहा ना प्रभु जी की तबीयत खराब है, वो हरि नाम की डोज ले रहे हैं ना, तो वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। उनको तो पता है, फॉर्मूला पता है ठीक होने का। महाप्रभु ने बता दिया उन्हें। पूजा माता जी आप कुछ बताएंगे प्लीज। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी क्लास तो वैसे सुपर हिट होती है, सुपर होती है। सब कुछ हरि के नाम के बारे में अपनी जरा बताइए। हरि नाम तो सबसे ऊपर है। देखो प्रभुपाद जी ने देखो तो सबका उद्धार करने के लिए इतना अच्छा चैतन्य महाप्रभु ने उनको चुना है, भगवान के रूप में ही आए हैं ना प्रभुपाद जी, जो सबका उद्धार करने के लिए हरि नाम कीर्तन सबके घर घर जब पूरे संसार में फैला दिया हरि नाम कीर्तन। देखो कितने बाहर देश गए थे, उनकी अटैक भी पड़ा, तभी उनके साथ भगवान थे, तभी तो उनको ताकत मिली, तो वो वहां अमेरिका गए। और देखो इतने मलेच देश में गए थे जहाँ पे ना कोई नहाता था ना धोता था, महीने महीने तक ऐसे ही पड़े रहते थे। तो वो देखो हरि नाम, उनका उद्धार करने भगवान गए, वहां पे गए थे, तो उनका भी उद्धार कर दिया, अंग्रेजों का भी उद्धार कर दिया और भारत देश का भी उद्धार कर दिया चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, प्रभुपाद जी के द्वारा हमारा हरि नाम के द्वारा। अब देखो हम वहां जाते हैं, घर में रहते हैं तो भौतिकता के संसार में फंसे रहते हैं, बच्चों के बारे में सोचते हैं कि क्या होगा, दुख सुख में पड़े रहते हैं। तो हम हरि नाम कीर्तन के वहां चले जाते हैं तो हम घर का सुध भी खो देते हैं, कि हरि नाम के उसमें ऐसे महिमा में ऐसे खो जाते हैं कि ना घर की सुध रहती ना किसी चीज की रहती। तो भगवान ने हमारे को इतने 1 घंटे की क्लास में भूल जाते हैं, क्लास में भी हम भूल जाते हैं कि हमें क्लास लेने 9:30 बजे से हमारी घड़ी पे टिक टिक रहती है कि 9:30 बज गए, हमें क्लास लेनी है। इसमें ही रहते हैं। देखो हमारे को प्रभुपाद जी ने हमारे को नित्य प्रभु ने हमें इतना अच्छा क्लास दी है, जिससे द्वारा हम भक्ति की ओर अग्रसर हुए हैं। जो हमारा मन इतना भौतिकता की ओर भटका था, 84 लाख योनि के वजह हमें भी एक चुना है भगवान ने, ये कितना भी हम कैसे भी हो, पर हमारे को भगवान ने चुना है, तभी तो हमारे नाम कीर्तन की ओर अग्रसर हुए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। इसमें ये छोटी सी बात याद आती है ना, जिससे पहले हम लोग को जब ये क्लासेस के बारे में बताया था, इन चीजों के बारे में बताया था, तो हम सोचते थे कि हमारे टाइम में क्यों ये सब चीजें होनी थी। पहले तो कितने आराम से दीक्षा हो गई, और हमारे टाइम में भगवान ने इतने सारे एग्जाम्स भी देने, इतने लेवल्स भी क्लियर करने, मतलब हमें इतना सब कुछ करना पड़ेगा। पर अब समझ में आ रहा है कि ये तो भगवान की कृपा ही है, गुरु महाराज की और प्रभुपाद जी की हम पे कृपा ही है। जैसे कि आज के सुबह की क्लास में शक्तिपति प्रभु जी ने हमें बताया कि इससे क्या है, हर कोई मतलब दूसरे को समझाने में सक्षम होगा। अब जैसे कि हम किसी को बताते हैं तो वो ऐसे तर्क देते हैं कि हमारे पास जवाब नहीं होता, पर इन क्लासेस के माध्यम से हमें ये कि हम उनको जवाब दे सकते हैं और उन्हें और अच्छी तरह समझा सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आज प्रभु जी का हम धन्यवाद करेंगे इतनी सुंदर क्लास के लिए, परिचय के। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? अभी पूरा नहीं हुआ ये हरि नाम, अभी तो 8 ही बताए हैं, कम से कम 15 है। तो पार्ट 2 जो है वो कभी सेकंड क्लास जो होगी तो उसमें मैं बताऊंगा, ठीक है। हरि नाम की और भी बहुत सुंदर बताऊंगा तो आज मैं कॉपी पेन लेके बैठी हुई थी, मैं सब कुछ लिख लूंगी। जो कल कहते हैं ना चलेंगे ना तो हमें याद भी रहेंगे, फिर दूसरे के लिए फिर इंतजार करना, काफी दिनों बाद आएगा फिर नंबर, 1 हफ्ते बाद। तो मुझे कल ही करवा देना। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, कल ही करवा देना। नहीं माता जी कल नहीं, अब 1 हफ्ते का इंतजार करिए। हरे हरे कृष्णा। तो हम सब प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा, जय जी। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा।